बेगूसराय जिले के खोदावंदपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बुधवार को नामांकन के अंतिम दिन खोदावंदपुर व्यापार मंडल चुनाव के लिए अध्यक्ष पद के लिए एक महिला समेत 2 तथा कार्यकारिणी समिति सदस्य पद के लिए कुल 6 अभ्यर्थियों ने अपना नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है। इसकी जानकारी देते हुए प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी सह बीडीओ राघवेंद्र कुमार ने बताया कि निर्वाचन कार्यालय में खोदावंदपुर व्यापार मंडल चुनाव के लिए अध्यक्ष पद के लिए निवर्तमान व्यापार मंडल अध्यक्ष अविनीश कुमार वर्मा व उनकी पत्नी विनीता कुमारी ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं निवर्तमान अध्यक्ष से कि 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा और आने वाले 5 साल में क्या कर सकेंगे। खोदावंदपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लिमिटेड का चूँकि मैं निवर्तमान अध्यक्ष हूँ और चूँकि जो 5 वर्ष जो हमको सेवा का मौका मिला, सेवा करने का जो यहाँ के प्रबुद्ध जनता ने हमको सेवा का मौका दिया, मैं चाहता हूँ कि फिर से मैं इस पद को सुशोभित करूं। इसके लिए मुझे तमाम व्यापार मंडल के मतदाताओं का सहयोग अगर मिला तो निश्चित तौर पर मैं इसको सुशोभित करने का काम करूंगा। तो इस बार का जो आपका लक्ष्य क्या है, क्या प्लान करके आ रहे हैं? चूँकि खोदावंदपुर व्यापार मंडल को यहाँ के चूँकि मैं किसी पर आलोचना नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन खोदावंदपुर व्यापार मंडल को लोगों ने जपाल मंडल बना के छोड़ दिया था। चूँकि वहाँ कुत्ता और बोतू बैठता था, हमारे पैदा होने से पहले उसका ऑडिट नहीं हुआ था। हमने 1975 से लेकर के और 2022 तक का ऑडिट कराने का काम किया और जब तक ऑडिट किसी सरकारी संस्था में नहीं होगा निश्चित तौर पर कहीं उसका विकास संभव नहीं है। और हमने वहाँ पर तत्कालीन यहाँ की जो विधायक थी, जो मंत्री बिहार सरकार में मंत्री भी थी, कुमारी मंजू वर्मा के सहयोग से और उसके उनके निजी योजना से वो चहारदीवारी कराने का काम किया, जिसके चलते वहाँ जो हमारे पूर्वजों ने जो ज़मीन दिया था, चूँकि उस समय जो खोदावंदपुर व्यापार मंडल का निर्माण हुआ था, छौराही प्रखंड और खोदावंदपुर प्रखंड एक साथ था और उसमें चूँकि और उसके मध्य में इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। 11 अप्रैल 1956 को खोदावंदपुर व्यापार मंडल की स्थापना हुई थी। उसमें 10 कट्ठा 5 धूर उसकी अपनी ज़मीन है, उसको सुरक्षित करने का काम उनके विधायक योजना से हुआ। बाद में फिर हमने जिलाधिकारी महोदय को लिखा, जिला सहकारिता पदाधिकारी महोदय को लिखा, फिर एमएलसी तत्कालीन थे रजनीश जी को भी लिखा, गिरिराज सिंह अभी सांसद हैं उनको भी हमने लिखा है। चूँकि पत्रांक दिनांक के साथ हमारे पास कॉपी है। डिप्टी सीएम तत्कालीन जो थी रेणु देवी, बेगूसराय जिला की प्रभारी मंत्री थी, हमने उनको भी लिखा। सारा अवेलेबल दस्तावेज हमारे साथ है। और चूँकि मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, अगर यहाँ की जनता ने खोदावंदपुर व्यापार मंडल के मतदाताओं ने अगर फिर से हमको मौका दिया तो निश्चित तौर पर 2 काम उसमें और बाकी है। एक गोडाउन की स्थापना वहाँ करना है और दूसरा खाद बीज का वहाँ दुकान होना लाजमी है। चूँकि किसानों के हित में खाद बीज का जब दुकान होगा तो चूँकि खाद बीज का वहाँ पर एक भी सेंटर नहीं है, उससे होगा क्या, चूँकि इफ्को का वहाँ केंद्र होना है। हमने इसके लिए भी इफ्को के डायरेक्टर महोदय को लिखा है, उसका सर्वे भी हो गया, उसका सिलेक्शन भी हो गया। चूँकि गोडाउन के अभाव में, चूँकि गोडाउन वहाँ जर्जर है, इसीलिए इसका निर्माण नहीं हुआ है। वो बोले हैं भाई चूँकि हो जाएगा, लेकिन हम भी उसमें ये कोताही इसीलिए बरते थे कुछ दिनों के लिए, चूँकि वो लोन हो जाता है। और चूँकि यहाँ के लोगों ने 41,000 जो ऑडिट रिपोर्ट कहता है 41,000 उसको माइनस में करके छोड़ दिया था। खोदावंदपुर व्यापार मंडल 41,000 हानि में था और आज के डेट में लमसम 2 लाख रुपया लाभ में सिर्फ 5 वर्ष के दरमियान।